सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी। और आज जो बुद्ध पूर्णिमा है और हिंदू सनातन संस्कृति का नव अवतार है ना। मतलब जितने हम भगवान श्री राम को फॉलो करते हैं, राम का अपडेट अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री राम के बाद हम उनके अपडेट अवतार को फॉलो करते हैं, कृष्ण को, है ना। और कृष्ण के, है ना, अपडेट अवतार, अपडेट तो क्या बोलेंगे, है ना, लेकिन देश काल माहौल के अनुसार अपडेट अवतार गौतम बुद्ध, है ना। तो बुद्ध भगवान श्री विष्णु के नवम अवतार कहे जाते हैं। और किसी भी अवतार में एक ग्रह छुपा होता है, जैसे यहाँ पे तो नाम से स्पष्ट है कि बुद्ध पूर्णिमा, है ना। तो गौतम बुद्ध, बुद्ध मतलब मरकरी, है ना। ज्योतिष में बुध ग्रह के नाम से बुध को जाना जाता है। उसके पहले हम भगवान श्री राम की बात करेंगे। तो भगवान श्री राम सूर्य का पूर्ण कैरेक्टर है। मतलब कैसा सूर्य होता है, कैसा प्रताप होता है ना, कैसा व्यक्ति फाइट करता है, कैसा क्षत्रिय भूमिका निभाता है, कैसे वो युद्ध लड़ सकता है, कैसे वो अपनी पत्नी के लिए, है ना, एक पुल बना सकता है और, है ना, जीत करा सकता है। ये क्षत्रिय कैरेक्टर है। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से चंद्रमा के कैरेक्टर है। मतलब कैसे बांसुरी बजाना है, कैसे नृत्य करना है, कैसे चोरी करना है, ठीक है, कैसे लोगों के दिल चुराना है, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये चंद्रमा के कैरेक्टर है। अच्छा, गौतम बुद्ध जो आज हम बात करने वाले हैं, क्या बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध बुद्ध के कैरेक्टर है। ज्योतिष में ऐसा बोला जाता है कि दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा राजा और रानी है। ये दो ग्रह अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो राम और कृष्ण की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो अपने आप में पूरे ब्रह्म है, वो पूर्ण अवतार ही उनको कहना है। इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सूर्य के अंदर, ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं हैं और भगवान राम के अंदर 8 कलाएं। तो इस बात को समझने का आवश्यकता है, ठीक है। सॉरी, 12 कलाएं, भगवान श्री राम के अंदर 12 कलाएं और भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आ, लोग कहते हैं कि यार राम के अंदर थोड़ी कम कला है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि राम के अंदर जो कलाओं की बात हो रही है, वो सूर्य की समस्त 12 कलाओं की बात हो रही है, 12 आदित्य की बात हो रही है। और जो भगवान श्री कृष्ण की कलाओं की बात हो रही है, वो चंद्रमा की समस्त 16 कलाओं की बात हो रही है। मतलब 16 तिथियों की बात हो रही है, एकम से लेकर, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, और एक और 16वीं अमावस्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो 16 कला उसकी बात हो रहा है, राम जी का 12 कला, सूर्य की 12 आदित्य की बात हो रहा है, 12 महीने का बात हो रहा है ना। तो दोनों अपने आप में पूर्ण कैरेक्टर है। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, भगवान गौतम बुद्ध का, तो ये बुद्ध के कैरेक्टर हैं। और उन्होंने हमारे जीवन में, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ है। उन्होंने एक बात बहुत गहराई से बोला कलयुग के आने के टाइम पे, कि भैया इस कलयुग में क्या, कैसे रहना है और किस तरह से कार्य करना है। तो गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा विचार ये था कि आपो दीपक भगवान, अंतिम तथ्य ये था उनका, है ना। तो उन्होंने बोला कि अपने दीपक खुद बनो। और एक और चीज को उन्होंने बड़ा फॉलो किया था कि इस संसार को अजय मित्र के रूप में देखो, कोई किसी का गुरु और कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ पे हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, तो हम सभी एक दूसरे के मित्र हैं। तो बुद्ध ज्योतिष में मित्रता कारक है ना। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में, है ना, लोग उनके अनुयायी बने, लोग उनके शिष्य बने, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि भैया कोई किसी का गुरु नहीं है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कलयुग में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। मतलब वो युग गए कि एक बहुत बड़े गुरु होते थे, उनके बहुत सारे शिष्य होते थे, गुरु जी ज्ञान देते थे, शिष्य को उनको फॉलो करते थे। वो टाइम एक चला गया, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चूंकि कलयुग इस तरह का है। आजकल व्यक्ति गूगल सीख गया, है ना, चैट जीपीटी से सीख रहा है ना, जितना गुरु जी को पता नहीं उतना उसको पता है। तो ये गौतम बुद्ध पहले से, बहुत पहले ही कह गए कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को मित्र समझा रहा है। हर व्यक्ति आपका मित्र है, हर व्यक्ति से आप सीख सकते हैं। यहाँ ये युग ऐसा ही है, यहाँ पर हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हस्ती होगा। यहाँ पे लेकिन जमाने में होते थे जो ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे, वही ऋषि मुनि बहुत संस्कृत की ज्ञाता थे, वही ऋषि मुनि ग्रंथ लिखते थे, वही ऋषि मुनि कवि थे, वही ऋषि मुनि सब चीजों में पूरे कमांडेबल थे। आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। आज के जमाने में बुद्ध मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। कोई व्यक्ति साइंटिस्ट होगा तो भैया ज्योतिष नहीं जानता है, कोई ज्योतिष जानता है तो साइंस नहीं जानता है। समझ में आ रहा है? कोई ऋषि है तो कोई मुनि है ना। ऋषि का मतलब रिसर्चर है, मुनि का मतलब, है ना, ठीक है, ग्रंथ लिखने वाला। तो आप इन चीजों को समझें कि अलग अलग तथ्यों में बढ़ गया। क्या भैया किसी को मार्केटिंग करते आ रहा है तो कोई ज्योतिष अच्छा पढ़ा रहा है, कि कोई अच्छा लिखता है तो कोई अच्छा बोलता है। तो ये जमाना मिलजुल कर रहने का, एज ए फ्रेंडशिप बनाने का और एज ए टीम वर्क में काम करने का है। यहाँ पे एकाधिकार वाली
मोनोपोली कभी नहीं चल सकता, ये गौतम बुद्ध बताए। और यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना एक ओरा हो सकता है। मतलब इस युग में हम ये कह दें कि हम एक बहुत बड़े गुरु हैं या हम एक बहुत बड़े बिजनेस हमने खड़ा किया है और लोग हमारे फॉलोवर है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को आपको इस तरह से देखना होगा कि वो हमारा मित्र है ना। और यही बात गौतम बुद्ध हमेशा बताने की कोशिश करते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के माध्यम से हम हमारे जीवन में एक माइंडसेट सेट करके रखें, क्योंकि आमतौर पे लोग करते हैं है ना, बिजनेस माइंडेड लोग आमतौर पे गौतम बुद्ध को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज्योतिष में लोगों के बीच में एक बड़ी है ना, बड़ी वो एक टेंशन वाला बात हो जाता है कि हम गुरु हैं, वो शिष्य हैं, हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। यहाँ पर खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो परंपरावाद से जुड़े हैं, जो बहुत पारंपरिक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिषी, कुछ लोग ज्योतिषी बड़े मॉडर्न होते हैं, वो सबको एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। वो समझते हैं कि भैया न्यूमरोलॉजी भी उतना ही बड़ा है जितना एस्ट्रोलॉजी बड़ा है। कई कई बार भी मैं सुनता हूँ, अरे मतलब हमारे तो एक पूरी टीम है, तो अलग अलग तरह के सेशन होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बढ़िया है, न्यूमरोलॉजी का क्या इतिहास रहा, है ना, हम नहीं मानते। ये चीजें ये बताता है कि आप अभी तक परंपरावाद से ही जुड़े हुए हो। क्या नया शोध नहीं हो सकता? कल तो आप ये भी बोल दो गूगल को हम नहीं मानते, चैट जीपीटी को हम नहीं मानते, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ ही नहीं है, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ ही नहीं है। इन चीजों को ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि हर ग्रंथ का वैल्यू है और देश काल माहौल के अनुसार चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। चीजें अपडेट होती है, चीजें अपग्रेड होती है। तो कोई भी चीज ऐसा ना हो कि हम एक ही चीज को बोले कि हम तो इसको ही मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। आपके मानने से, आपके नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ेगा कि आप परंपरावाद से जुड़े हो। आपने अभी तक खुली आंखों से देखा नहीं कि यार इन चीजों का भी प्रभाव पड़ सकता है। और मैं हमेशा एक चीज को फॉलो करता हूँ और एक चीज को मानता हूँ कि जो चीज दुनिया में अगर कहीं भी अस्तित्व में है तो उसका एग्जिस्टेंस रहा है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं रहा है। अगर कोई छोटा समुदाय भी, छोटा कुटुंब भी, या छोटे लोग भी, या कम लोग भी किसी चीज को बहुत सालों तक कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज में सच्चाई है। हम भैया ऋषि पाराशर तो है नहीं, हम भगवान श्री राम के अवतार तो है नहीं, है ना, हम विष्णु के अवतार तो है नहीं जो हम खंड से खंडन कर दे कि हम इस चीज को नहीं मानते, हमारे पास इतना भी ज्ञान नहीं है। तो इस चीज को मैं अलग तरह से लेता हूँ। मैं हमेशा ये चीज समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी चीज, कोई भी है ना ग्रंथ का अगर अस्तित्व रहा है ना, या कोई भी चीज का अस्तित्व रहा, या कोई भी चीज लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर पे अस्तित्व है ना। कल से बोल दो कि भैया सांप पकड़ने से क्या नागिन डांस, मतलब जो होता है ना ट्यून लगाते हैं सांप को पकड़ने में, कि क्या सांप का संगीत से संबंध है? अगर दुनिया में कभी भी संगीत से संबंध सांप का रहा है तो वो रहा है, और निश्चित तौर पे सांप का संगीत से संबंध है। सांप का चलने का स्टाइल भी बिल्कुल संगीतज्ञ है। आप देखो कि जब सांप चलता है तो ट्यून यू ट्यून यू ट्यून, उसका चलने का स्टाइल भी ट्यून है। और कोई भी जानवर ऐसा नहीं चलता है। तो मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत को नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई धर्म उस चीज को बहुत गहराई से कई सालों तक फॉलो किया है तो उस चीज का अस्तित्व है। इसी तरह से हम बोले कि हम ज्योतिष को ही मानते हैं, हम न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते हैं, हम टेरो को नहीं मानते हैं, हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते हैं, हम हस्तरेखा को नहीं मानते हैं, और हम तो सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं। तो ये परंपरावाद, आप अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हो क्योंकि आप एक ही चीज को मान रहे हो। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हर वो चीजें माना जा सकता है जिसका अस्तित्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान लगाने की जरूरत है कि हम पूर्ण नहीं है। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बोलता है कि बुध जिसके साथ होता है वैसा हो जाता है। बुध के साथ ऐसा है कि बुध के साथ संगति का असर पड़ता है, और इस कलयुग में संगति का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो हमें लगता है कि हमें गौतम बुद्ध का पूजा करना है। गौतम बुद्ध का पूजा करने से पहले हमें ये और ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि हमारे संगति किन लोगों के साथ है। आप ध्यान लगा के रखें कि आप जिन लोगों की संगति में हैं, आप एक दिन वैसे ही हो जाओगे। और ये कलयुग में बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि हम जो ओरा में रहते हैं। आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे जैसे कलयुग आया, तो अगर आपने यूट्यूब पे कोई चीज सर्च किया, तो आप जैसे यूट्यूब खोलोगे वही चीजें दिखता है। आपने फेसबुक पे कोई चीज पोस्ट लाइक कर लिया है, शेयर कर लिया, तो आपको उसी तरह से पोस्ट दिखते जाएंगे, वही वीडियो बार बार दिखते जाएंगे, आप खोलोगे वही दिखेगा। तो ध्यान दीजिए कि कलयुग पे कितना असर है संगति का, कितना असर है बुध का। तो हमें अपने बुध को सही करना है,
हमें अपने बुद्ध को पॉजिटिव मोड में रखना है, हमें अपने बुद्ध को सकारात्मक विचारों पे रखना है, और हमें हर चीज को बहुत ध्यान से समझना है, देखना है, फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल दे कि हम तो इस चीज का खंडन करते हैं। बुद्ध खंडन नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बुद्ध हर चीजों को फॉलो करता है। तो गौतम बुद्ध यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कलयुग में हमें आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है। कलयुग में कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं होता, कोई बहुत बड़ा शिष्य नहीं होता। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति का बराबरी का अपने तुलनात्मक रूप से माने कि जितने बड़े हम हैं या जिस लेवल के हम हैं, सामने वाला भी उसी लेवल का है। अब वो चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका शिष्य हो, ठीक है। आप भारतीय संस्कृति में गुरु को फॉलो करते हैं तो आप गुरु से थोड़े छोटे बने तो अच्छी बात है, लेकिन हम हमारे शिष्य को, हम हमारे छोटे लोगों को कभी छोटा नहीं मान सकते। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, और यही बुद्ध पूर्णिमा है। और जब हम अपने छोटे लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप कलयुग में सबसे सफल इंसान हैं। हम एक्चुअल में ज्योतिष जी रहे हैं, वास्तव में ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आशा है बुद्ध पूर्णिमा का महत्व आपको समझ में आ रहा होगा, बुद्ध का महत्व समझ में आ रहा होगा, राम और कृष्ण, सूर्य और चंद्रमा का महत्व समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।